शब्द चित्र हमारे भावनाओं को व्यक्त करने के लिए सहायक तरीके हैं। वास्तव में हम उन्हें हर समय उपयोग करते हैं। उनमें से कई जो आज भी लोकप्रिय हैं हमारे कानों और सुनने से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए हम बात करते हैं कि लोगों के कानों से भाप निकल रही है। खैर, दूसरे शब्दों में वे गुस्से में हैं और वे फटने वाले हैं। हम दूसरों के बारे में बात करते हैं जिनके कान जमीन पर होते हैं। खैर, इसका मतलब यह नहीं है कि वे लेटे हुए हैं या कीड़ों को सुन रहे हैं। इसका मतलब है कि वे सूचित रह रहे हैं। कभी कभी हम उस शब्द चित्र को एक प्रश्न में बदल सकते हैं, जैसे किसने तुम्हारे कान पकड़ रखे हैं? बिल्कुल, इसका मतलब है आप किसकी बात सुन रहे हैं। और यही बात दाऊद हमसे यहां भजन 36 में पूछने वाले हैं। अब इस भजन के पहले भाग में दाऊद उन लोगों का वर्णन करते हैं जिन्होंने अपने कान पाप की आवाज को दे दिए हैं। वह यहां पहले पद में लिखते हैं, पापी के हृदय की गहराई में अपराध बोलता है। खैर, यहां अपराध का संदर्भ नैतिक विद्रोह से है। तो जब अपराध आपके कान में होता है, यह आपके हृदय में बोलता है। आप जानते हैं क्या? यह आपको उस चीज के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करेगा जिसे भगवान नैतिक रूप से सही कहते हैं। आप यहां तक कि खुद को यह समझाने में सक्षम होंगे कि खैर, आप नैतिक मानक के बारे में भगवान से बेहतर जानते हैं। दाऊद यहां पहले पद में आगे कहते हैं, उसकी आंखों के सामने परमेश्वर का कोई भय नहीं है, क्योंकि वह अपनी आंखों में खुद को चापलूसी करता है कि उसकी अधर्मता का पता नहीं चल सकता। खैर, यहां पापी व्यक्ति वह है जिसने खुद को यह विश्वास दिला दिया है कि वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, कि भगवान उसे जवाबदेह ठहराने के लिए नहीं आएंगे। जो लोग अपराध को अपने कान देते हैं, वे अंधकार के मार्ग पर, भ्रम के मार्ग पर चल पड़ते हैं। सच कहूं तो वे पाप के कीचड़ के गड्ढों से पीने लगते हैं। यह उनकी प्यास को संतुष्ट नहीं करेगा। वास्तव में यह केवल उन्हें प्यासा, खाली और अधूरा भटकने पर मजबूर करेगा। अब दाऊद यहां 9वें पद में किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो प्रभु की सुनता है। यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो अंधकार में नहीं बल्कि प्रकाश में चलता है। दाऊद लिखते हैं, क्योंकि आपके साथ प्रभु जीवन का स्रोत है। प्रभु आपको पीने के लिए कीचड़ का गड्ढा नहीं देंगे। वह एक ऐसा स्रोत है जो आपकी प्यास को संतुष्ट करता है। दाऊद यहां 9वें पद में आगे लिखते हैं, आपके प्रकाश में हम प्रकाश देखते हैं। दाऊद हमें बता रहे हैं कि उसमें, प्रभु में, हम अंधकार का जीवन नहीं जीने वाले हैं। हम अंधकार में नहीं हैं। हमारा जीवन स्पष्टता और प्रकाश से भरा होगा। क्या आपने कभी इस बात पर विचार किया है कि दाऊद ने यह भजन लिखने के 1000 साल बाद यीशु ने इसी वाक्यांश को लिया और इसे अपने ऊपर लागू किया? वह यूहन्ना के 8वें अध्याय में कहते हैं, मैं संसार का प्रकाश हूं। जो कोई मेरा अनुसरण करता है वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन का प्रकाश पाएगा। तो सवाल यह है कि आज आप किसकी सुन रहे हैं? खैर, मैं आपको बताता हूं, जो कोई भी आपके कान में बात करता है, अंततः आपकी आंख को नियंत्रित करता है और अंततः आपके कदमों को अंधकार या प्रकाश की ओर निर्देशित करता है। अब दाऊद जानते हैं कि विश्वासी ऐसे लोगों से घिरा होगा जो प्रकाश को अस्वीकार करते हैं। वास्तव में स्पष्ट रूप से कहें तो आज तक मानव जाति का अधिकांश हिस्सा अंधकार में चलता है। तो यहां अगला भजन हमें सबसे पहले यह याद दिलाता है कि खैर, उन लोगों से नाराज मत हो जो अंधकार को चुनते हैं। यहां भजन 37 में 2 बार दाऊद विश्वासी से कहते हैं कि चिंता मत करो, दुष्टों के कारण स्वयं को चिंतित मत करो। 8वें पद में स्वयं को चिंतित मत करो। फ्रेट के लिए हिब्रू शब्द का अर्थ है जलना या गर्म होना। दूसरे शब्दों में, हमारे संसार में दुष्टता से गर्म और परेशान मत हो। पाप की अपेक्षा करें। पापियों पर गुस्सा होना प्रकाश को चालू नहीं करेगा। अंधकार को कोसना हमारे संसार को प्रकाश से नहीं भर देगा। यह कुछ भी हल नहीं करेगा। यह केवल पापियों को आपका दुश्मन बना देगा बजाय आपके मिशन क्षेत्र के। और इसलिए दाऊद हमें यहां 3रे पद में याद दिलाते हैं कि प्रभु पर भरोसा करना और भला करना जारी रखें। यहां 5वें पद में अपना मार्ग प्रभु को सौंपो। दूसरे शब्दों में, अंतिम न्याय उसे छोड़ दें और आप बस वापस जाकर अपने अंधेरे संसार में परमेश्वर के सत्य के प्रकाश को
चमकाने पर ध्यान केंद्रित करें। अपना मार्ग प्रभु को सौंपो। यहां सौंपो शब्द का अर्थ वास्तव में लुढ़काना होता है। अब वह अलार्म बंद करके बिस्तर में लुढ़कने की बात नहीं कर रहे हैं। वह आपकी चिंताओं और परेशानियों की बात कर रहे हैं, वे चीजें जो आपको चिंता में डाल देती हैं और गुस्सा दिलाती हैं। नहीं, आप उन सब को प्रभु पर लुढ़का दें। प्रेरित पतरस भी इसी विचार को अपनाते हैं जब वे लिखते हैं, अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह आपकी परवाह करता है। पहला पतरस 5:7, उन्हें अपने प्रभु के चौड़े कंधों पर लुढ़का दो। दाऊद भी हमें भजन संहिता 37 में याद दिलाते हैं कि एक दिन आएगा जब भगवान सब कुछ व्यवस्थित कर देंगे। वो यहां पद 10 में लिखते हैं, थोड़े ही समय में दुष्ट नहीं रहेंगे। भले ही आप उसके स्थान को ध्यान से देखें, वो वहां नहीं होगा। आप बस इसे अपने मन में बैठने दें। थोड़े ही समय में उस दुष्ट अब अपने स्थान पर नहीं होगा। यहां उसके स्थान के लिए जो शब्द है वह उसके पद, उसकी स्थिति, उसके अधिकार के स्थान को संदर्भित करता है। आप उसके कार्यालय के बारे में सोच सकते हैं। तो वह यहां कह रहे हैं कि एक दिन आएगा जब दुष्ट अब कार्यालय में नहीं रहेंगे, उनके पास पृथ्वी पर कोई प्रभावशाली पद नहीं होगा। तो यह परिवर्तन कैसे आएगा? दाऊद हमें बताते हैं कि थोड़े ही समय में पद 11 विनम्र लोग भूमि के उत्तराधिकारी होंगे और प्रचुर शांति में आनंदित होंगे। अब 3000 साल हो गए हैं जब दाऊद ने लिखा था कि थोड़े ही समय में दुष्ट अपना पद खो देंगे और ये विनम्र लोग पृथ्वी पर शासन करेंगे। वैसे यह यीशु मसीह के आने वाले राज्य का संदर्भ है। और आप सोच रहे होंगे, खैर थोड़े ही समय में? खैर, मैं आपको केवल इतना ही बता सकता हूं कि थोड़े ही समय में अब 3000 साल पहले की तुलना में बहुत अधिक निकट है। वैसे यीशु इस पाठ को मत्ती अध्याय 5 में उद्धृत करते हैं जब उन्होंने वादा किया, धन्य हैं वे विनम्र, क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। विनम्र के लिए दोनों शब्द इन सीओ या भजन संहिता 37 में दाऊद द्वारा उपयोग किया गया हिब्रू शब्द और मत्ती अध्याय 5 में यीशु द्वारा उपयोग किया गया ग्रीक शब्द, दोनों का अर्थ एक ही है। विनम्र। विनम्र लोग ही विनम्र होते हैं। विनम्र लोग एक दिन पृथ्वी के वारिस होंगे। वैसे विनम्रता का अर्थ कमजोरी नहीं होता। आज हम इसे इसी तरह से सोचते हैं। हम कहते हैं, खैर वह आदमी एक विनम्र व्यक्ति है। इसका आमतौर पर मतलब होता है कि वह एक पायदान है। युवत भी अपने ही साय से डर सकता है। लेकिन बाइबल में एक विनम्र व्यक्ति कमजोर नहीं होता, बल्कि वह होता है जो प्रभु के प्रति विनम्र और समर्पित होता है। और एक दिन यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करेंगे और जो लोग उनके हैं उन्हें स्थान, कार्यालय, अधिकार की स्थिति में नियुक्त किया जाएगा मसीह के अनुयायियों के रूप में। खैर, आप मसीह के अनुयायी कैसे बनते हैं? खैर, यह बहुत हद तक विनम्रता जैसा दिखेगा। प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करने और पश्चाताप करने के लिए विनम्रता की आवश्यकता होती है। और मेरे लिए यह कोई संयोग नहीं है कि अगला भजन 28 हमें विनम्र स्वीकारोक्ति का एक मॉडल प्रदान करता है। अब हमने पहले ही 2 अन्य भजनों का अध्ययन किया है जो स्वीकारोक्ति से संबंधित हैं, भजन अध्याय 6 और भजन अपसितो। खैर, ये फिर से यहां है। मैंने पहले बाइबल में पुनरावृत्ति के सिद्धांत का उल्लेख किया है, यानी भगवान खुद को दोहराते हैं और वह इसे एक कारण के लिए करते हैं। यह अच्छा है कि वह ऐसा करते हैं क्योंकि हम उन्हें नजरअंदाज कर सकते थे। हम इसे पहली बार में चूक सकते थे। तो अगर हमने इसे चूक भी दिया हो तो भगवान हमें फिर से दाऊद की गवाही के माध्यम से सच्ची स्वीकारोक्ति की एक तस्वीर देते हैं। वह यहां प्रभु से कहते हैं पद 18 में, मैं अपनी अधर्मता स्वीकार करता हूं, मैं अपने पाप के लिए खेदित हूं। सच्ची स्वीकारोक्ति विनम्र, ईमानदार स्वीकृति है, कोई बहाना नहीं। आप जानते हैं, नहीं खैर शैतान ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया, या मेरा दिन खराब था, या कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, या वह वास्तव में मैं नहीं था। नहीं, मैं अपनी अधर्मता स्वीकार करता हूं, मैं अपने पाप के लिए खेदित हूं। मैं आपको बताता हूं प्रिय, यहां 10 शब्द हैं जिन्हें हमें अपनी जिंदगी में दोहराने में अच्छा बनना चाहिए। तो मुझे उन्हें फिर से दोहराने दें।
मैं अपनी अधर्मता स्वीकार करता हूं। मैं अपने पाप के लिए खेदित हूं। आप कुछ जानते हैं, ये 10 शब्द अनुग्रह के द्वार खोल सकते हैं, न केवल भगवान के सामने बल्कि हमारे जीवन में अन्य लोगों के सामने भी। 10 शब्द उस पुल को फिर से बना सकते हैं जो पाप के कारण टूट गया था। ये 10 शब्द एक संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं। ये 10 विनम्रता के शब्द वास्तव में आपके जीवन की दिशा बदल सकते हैं। और जब आप उद्धार के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं तो आप अपने पाप को उनके सामने स्वीकार करते हैं। ये 10 शब्द आपको अंधकार के राज्य से निकालकर प्रकाश के राज्य में ला सकते हैं। शायद अभी आपको यीशु के साथ एक संबंध शुरू करने की आवश्यकता है, इन 10 शब्दों को उनसे कहकर। और यदि आपने ये 10 शब्द प्रभु से कहे हैं और अब आप उनके हैं, तो शायद आपको आज अपने जीवन में किसी और से ये 10 शब्द कहने की आवश्यकता है। खैर, अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो। आमीन।